ले गए। आप अपनी नारियों की रक्षा कर सके मर्दों, तुम मर्द नहीं हो। और आज उनका चलता है हमारे देश में, हमारा नहीं चलता। ये नेहरू सोमनाथ के मंदिर का रीडेवलपमेंट में बाधा डालता था। पाकिस्तान को मैसेज देता था कि तुम्हारी सभी मस्जिद पाकिस्तान में कई यंग छोकरा जानता भी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से हुई। गांधी और नेहरू तो ब्रिटिश के चमचे थे। सुभाष चंद्र बोस के काम में बाधा डाली थी। नेहरू ने लिख के दिया था साइन करके लेटर हेड के ऊपर गोरे लोगों को जानबूझकर। He was anti-Hindu. The entire family is anti-Hindu. अब अमेरिका में चल रहा है यहाँ से अपनी सरकार को उठाने के, बट बड़ा कॉन्सेप्ट से चल रहा है। जो नहीं था तो खाता है। नहीं खाना चाहिए। हमारी डिजाइन कैसे बनाई भगवान ने? वेजिटेरियन के लिए बनाई। हमारी गाड़ी में नहीं है तो आप श्वास नहीं ले सकते। आप कभी कभी लुढ़क जाते। मोक्ष के मतलब क्या? आप लिबरेटेड हो ही, आप मुक्त ही हो। मुक्त को मुक्ति कैसे? मिर्ची है, कभी तीखा से दूध में जाएगी क्या मिर्ची? तीखी है ना, लेकिन आपको अनुभूति नहीं होती क्योंकि आपने उसके ऊपर जो सुपर इम्पोजिशन सब लाडा है वो निकाल दो, फिर आप अपने आप ग्लो हो जाओगे। अनात्मा के तत्वों को निकालना वो जरूरी है। आपने बहुत कुछ सुपर इम्पोज किया है आपके रियल सेल्फ के ऊपर। समझे? मेरे शरीर में कुछ है, देखो दूसरे बड़े महाराज लोग क्या क्या पहनते हैं सब, आखिर कुछ भी नहीं है, खाली एक वेडिंग रिंग है और कुछ नहीं। It is not available. पहन के रखो, पहनाओ उसको। सर मजाक भी करना चाहिए, जरूरी है। नहीं हम शरीर नारी को आदर करते हैं, ऐसे नहीं है। नारियों को बहुत आदर करते हैं। नारियों ने भगवानों को जन्म दिया है। नहीं तो मुझे तो खाना पकाने को भी नहीं आता है, तो आदर करना ही पड़ेगा। कितना बोला, कई कई लोगों को मुझे सिखा हुआ है खाना कैसे बनाना, कोई नहीं सिखाता। आपको आता है? आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। रोटी बनाने को नहीं आती था। कहीं गुल नहीं बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के जैसी बनती है अभी। चलो आधा नहीं, अच्छी बात है। तो आज से क्या नक्की करने का, हमें जागना। नित्य क्या अनित्य क्या है जान लो, नित्य में रहो। दादा इसको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शादी करनी चाहिए। हर एक आश्रम में से पास होने का। देखिए आज हम क्यों साधना कर सकते हैं, हमें कोई विचलित नहीं होता। हम सुंदर स्त्री को देख के भी हमें कुछ नहीं होता क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में से पास हुए ना। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। एक यंग छोकर डायरेक्ट सन्यासी नहीं हो सकता। शादी तो करनी चाहिए। अच्छी संतति उत्पन्न नहीं करोगे देश के लिए, समाज के लिए। हाँ अच्छा मिला है, चलो मैं ढूंढता ही था कोई ऐसा मिले। अभी आपको क्या करने का, सुनिए, जब भी शादी करोगे ना, लड़के आप ढूंढो, मेरा काम नहीं। और भृगु महर्षि का ज्योतिषी का विज्ञान से मैं एक मुहूर्त नक्की करेगा। उसके पहले दोनों को लेक्चर दूंगा कि आपको अच्छी संतति उत्पन्न करनी है। आप ऐसा आह्वान करो कि हम माता पिता बने कोई महापुरुष के। आज क्या होता है, इस शादी जो है ना, विवाह, वो भी एक गंभीर संस्कार है 16 संस्कारों से। उसमें डिंग डोंग करने का नहीं, तो नाचने कूदने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिस इज वेरी सीरियस ओकेजन। पुरुष और प्रकृति एक होकर आगे करते जाते हैं सदगति में, बहुत बड़ी बात है वो। तो आज से भी निश्चय करो कि ऐसी कोई लाइक माइंडेड पत्नी को पकड़ना जी आपकी बात समझ सके कि हम माता पिता बनेंगे कोई महापुरुष के, हम जन्म लेंगे, कोई अच्छा जीवात्मा आना चाहिए हमारी पत्नी के गर्भ में और आपके वीर्य से। इसलिए क्या करना पड़ेगा,
साधना भी करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल हो सके उतनी इनोसेंट अच्छी पवित्र करो, सूर्य को नमस्कार रोज करने का, और भृगु महर्षि का सब देख के हम आपको मुहूर्त देंगे, उसी मुहूर्त पे संभोग करने का शादी के बाद, और वो मुहूर्त शादी के बाद 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी मिल सकता है, तब तक रुकने का। औरत को के माँ के घर पे भेज देंगे, नहीं रुक सकते तो उसी समय आप करेंगे ना, जीव उतरेगा। वो कौन सा जीव कहाँ से आता है, तो एक बात सुन लीजिएगा, हमारी स्त्री लोग है ना, वो भुवस्सु, मतलब ये हमारा मृत्यु लोग, उसके ऊपर सूक्ष्म जगत, उसके ऊपर जीव लोग, ये शब्द सृष्टि है। अमुक अमुक जीवात्मा उससे मुक्त हो जाते हैं और विभू सृष्टि में जाते हैं। वो जो डेवलप सोल है उसको चेतना जगत में उनके दरबारों में कुछ काम सौंपा जाता है कि पृथ्वी पे वापस जाके इतना करके आओ, इसके बाद बहुत कॉस्मिक पावर है। वैसा सोल कोई ऑर्डिनरी स्त्री के गर्भ में नहीं जा सकता, अगर या तो स्त्री मर जाएगी, पावर है, तो स्त्री भी वैसी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि 2-2, 3-3 पत्नियाँ रखते थे। हमारे ऋषि भी गृहस्थी थे, और कहाँ सन्यासी थे, 2-2, 3-3 पत्नी इसलिए रखते थे कि वैसे जीवात्मा को स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि सामान्य स्त्री में नहीं जा सकते। और वीर्य भी ऋषि का चाहिए, पवित्र, तो ऋषि आह्वान करते हैं, यहाँ पधारो, यहाँ पधारो। क्या संस्कृति से हमारी, इनका क्या बात करें, क्या वुमन विमन, हमारे इसके एक शब्द क्या हमारे पास, हम तो हमने भी हमारे मैरिड लाइफ हमारी 50 साल की शुरू में, उसके बाद में टोटल सब कुर्सी पे बिठा के आरती करके पैर पड़ के माता जी करके हार बना दिया था। समझे, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और वो भी समझदार थी। ऐसा है, इट इज ओनली फॉर अच्छी संतति उत्पन्न करना, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, ऐसा शादी का विधान है। अब ये रात को 2:30 बजे या 2:45 बजे आता है, हिंदी फिल्म में दिखाता है ऐसा, वो सुहाग रात मनाने के लिए, और वो पत्नी दूध का गिलास लेती है, देख देख के परेशान हो जाता हूँ मैं टीवी के ऊपर। ऐसा नहीं है वो सब, वो बताते ऐसा, कहाँ गए वो सब संस्कार, ऐसी बातें कोई समझता है क्या? किसी ने ऐसा सोचा कि हम माता पिता बनेंगे कोई अच्छे जीवात्मा के, सोचा? शादी में तुम मांस खा के दारू पी के आओगे और पहली रात को ही संभोग करके, तो टपोरी ही आएगा, कोई अच्छा जीव नहीं आएगा। हाँ हाँ इतनी गुस्से बातें हो गई ना, फ्री निःशुल्क, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। दादा कोई एपिसोड चलता है ना, इसके पहले हाईलाइट मारना पड़ता है, तो आपने इतना हाईलाइट दे दिया अंदर बीच में। अरे आया बिल्कुल खुशी है ना, एक कुर्सी खाली है ना, आओ बैठो बैठो, क्या खिला रहे हो? प्रसाद है। इन सब इतने लोगों को पूरा पड़ेगा? हाँ, एक चम्मच प्रसाद। वाह, देखो क्या है, वाह वाह, चलो चलो, पंडित जी बैठेंगे? पंडित जी जी नहीं, आप बैठिए। नहीं बैठे, कुर्सी है खाली है, क्योंकि उम्र में ऐसे जंगल में रहते हैं, है ना, मूर्ख नहीं। और चारों वेदों में सबसे उत्तम उत्तम सर्वोत्कृष्ट एकदम गुह्याति गुह्य शब्द है तो तत्सवितुर्वरेण्यम। अभी वरेण्यम क्या, वरेण्यम मतलब उपासनीय पूजनीय नहीं, वरेण्य मतलब श्रेष्ठतम। तो ये सविता में श्रेष्ठतम क्या है, ऐसा आप समझाना चाहते हैं? वेद और गायत्री। सविता परमात्मा का प्रकाश रूप है, और इसके अंदर गायत्री छंद है। छंद मतलब क्या, उनका विजडम, परम विजडम, डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ द लॉर्ड, अंग्रेजी में ठोका ठोक करना है तो। मैं अंग्रेजी शब्द का नहीं अच्छा लगता है, मैं मेरी पत्नी से अंग्रेजी में झगड़ा नहीं करता था, हमारी मातृभाषा में ही करता था। बाकी वो लोग सुनना चाहिए था। तो 7 रेज है इनके विजडम के,
एक एक रेस को एक एक भुवन है, 7 स्टेजेस ऑफ ब्रह्मांड। इसमें सर्वश्रेष्ठ रे गायत्री है। ऐसे गायत्री देवी नहीं है, उनकी कितनी शाखाएं हैं, क्या क्या है सब, लेकिन ऐसी बात नहीं समझाता। उनका मंदिर नहीं बनाया जाता है गायत्री का। थोड़ा साथ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। नहीं, वो मुझे भी नहीं मालूम बाकी हाँ, अच्छे, ओके। लेकिन ऐसा शास्त्र ने कहा कि 7 में से ये सर्वश्रेष्ठ एक उनकी कक्षा है जिसमें से उनके विजडम निकलता है। बाकी भी होंगे। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया, ओवरडोज हो जाएगा। और सवाल तो कुछ है नहीं, कोई पूछता भी नहीं। विजडम मीन्स प्रज्ञा। उत्तम पर प्रज्ञा। हमारी बुद्धि संसार में, बुद्धि क्या है? अंतःकरण का एक अंतःकरण, अंत मतलब भीतर है, करण मतलब साधन, अंदर के साधन है, वो साध्य नहीं है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय देती है। अभी आपने सोचा कि कौन जाएगा जंगल में उधर, क्या ऐसा पतला दाल बाफले चावल खा के क्या करने का, चलो रिसोर्ट में जाएंगे। तो ये आपका मन ने बात की, बुद्धि निर्णय लेती है किधर जाने का, वो बुद्धि। चित्त क्या है? आपके सब इम्प्रेशन अच्छे बुरे इसमें जमा हो, संस्कार भी इसमें चित्त में होता है। अहंकार तो सब जानते ही, सब अहंकार से भरपूर तो है सभी। जानते हो किस तरह बात करते हो आप? जानते हो कि मैं कौन हूँ? ऐसी बात करते हैं ना, करते हैं ना। करते। तो इसके बारे में 2 मिनट की बात करता हूँ। एक संत थे, सच्चे संत थे, अपने झोपड़े में बैठे थे, ऐसे जंगल में बैठे थे। वहाँ एक सेठी आया, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर का तुम्हारा कोई बड़ा। और क्या बोलने लगा मालूम है? आके बम्बई में करते हैं ना वैसे, बम्बई में कैसे प्रणाम करते मालूम है? ऐसा करते, ऐसा करके, क्योंकि उनको बैंड होने के लिए स्लिप डिस्क हो जाता है ना, तो बैंड नहीं हो सकते। फॉर्मेलिटी करते। हाँ, तो ऐसे इसने किया और बोलने लगा, जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इतने कारखाने हैं, इतने गाड़ियाँ हैं, इतने काम करते हैं, ऐसा है वैसा है, बड़ा 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 बात किया। वो बेचारे संत, संत कौन, किसको संत किसको कहते हैं? तो इसको मान अपमान सम है, इसको कुछ पड़ी नहीं है, वो संत को कुछ नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर वो सेठ बोलने लगा, आपका बहुत नाम सुना था, मेरे सामने कोई चमत्कार करके दिखाओ तो मैं मानो। क्या बात है? संत ने क्या कहा पता है? आप जरा विचलित हो, बैठो, शांति से बैठो, पानी वानी पियो। आपने मुझे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, है ना? तो भाई साहब, कितने सालों से मैं जंगल में ये साधना कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। आप कौन है मैं कैसे जान सकता? दूसरी बात कौन सी? चमत्कार के। चमत्कार में ऐसा है कि आपने तो बहुत बड़ा लिस्ट दिया, आपके पास ये है, ये है, ये ऐसा ऐसा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी कुटिया है, इसका भी सब लकड़ा खराब हो गया है। फिर भी आपने मेरा पैर छुआ हो, वो चमत्कार नहीं तो और क्या? है ना? ऐसा नहीं करने का, तुम समझे? ये पुरुषों को भी, नारियों का आदर करो, समझे? माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, पत्नी हो, साली भी हो, साली का तो आदर करते ही है, ऑटोमेटिक होता है। मुझे साली नहीं थी, मैं बनना से मैंने पहले चेक ही नहीं किया। क्या चेक करेगा? बाप ने सब किया, मुझे पता भी नहीं मैं किसके साथ शादी कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा जमाना था, सच बोलता हूँ। अभी क्या बोलता है? 6 महीना घूमेंगे, आचार विचार देखेंगे। अरे साला पागल, 6 महीना क्या, 6 जन्म भी तो स्त्री को नहीं जान सकता। और ये एक जुआ है, खेलने का तो खेल। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। मैंने भी खेला और मैं सक्सेसफुल हुआ। ये जुआ ही है, आप जान सकते हो, औरत को कोई जान सकता? फिर क्या 6 महीने में जाने का? वो मेरे को भी ज़्यादा गलत फहमी हुई थी। आपका क्या हुआ था? मतलब सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा जुआ है जिंदगी का, वो शादी। मैं डरा था उसको। नहीं करो करो।
जल्दी वो है करो। ना दादा वो लेकिन लाइक माइंडेड पत्नी होनी चाहिए। हाँ, सुकरात के पास ऐसे ही दादा पूछने आया कोई, कौन? सुकरात के पास कोई, हाँ, आया हाँ था। कि मैं शादी करूं क्या? सुकरात ने कहा जरूर करनी चाहिए, लेकिन आपका तो पूरा काला हो गया। बोले अच्छी मिली तो जीवन सुधर जाएगा, अगर अच्छी नहीं मिली तो परलोक सुधर जाएगा। नहीं नहीं, बस सीरियस बात करता हूँ, धर्मपत्नी क्यों बोलते हैं? वो लोग हमें धर्मपत्नी नहीं बोलते, बात अलग है, कभी नहीं बोलते। तो धर्मपत्नी इसलिए बोलते हैं कि वैदिक धर्म दर्शन में से उत्तीर्ण होकर वैदिक तत्व दर्शन में जाया जाता है। तो वैदिक धर्म दर्शन से उत्तीर्ण होने के लिए जो आपके साथ रहती है, आपको प्रेरित करती है, आपको सहकार करती है, आपको सहयोग करती है, इसलिए वो धर्मपत्नी है। समझे?